गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हमने एक दूसरा वीडियो आपके साथ लेकर आया हूँ और यह है हीरोन का सूत्र। ये दूसरा क्वेश्चन नंबर है और इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि किसी फ्लाईओवर की एक त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन करने के लिए लिया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर है। एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। आगे लिखा है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया है। तो आगे लिखा है कुल कितना किराया देना पड़ेगा उसको। चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करने से पहले आप देख रहे हैं इस फ्लाईओवर में एक त्रिभुज बना हुआ है। अब किसी भी शहर में अगर गए होंगे तो ऐसा फ्लाईओवर आप देखे होंगे जिसके नीचे से भी गाड़ी चलती है और ऊपर से भी गाड़ियां चलती है। तो इस जगह पर आप विज्ञापन देखे होंगे, कोई छड़ का विज्ञापन करके चला जाता है, मतलब पोस्टर बना के चला जाता है, कोई सीमेंट का पोस्टर बना के चला जाता है। तो इस फ्लाईओवर में एक त्रिभुजाकार दीवार है, इसी में विज्ञापन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना पड़ेगा हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके। तो पहले इस त्रिभुज की भुजाओं को हम लोग लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं बने त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, अब जो बड़ा वाला दिख रहा है इसको आप ए मान सकते हैं। ए बड़ी भुजा 122 मीटर, बी उससे थोड़ा छोटा भुजा 120 मीटर, ये सी अब सबसे छोटी भुजा 22 मीटर मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग ए बी सी प्राप्त कर गए। हीरोन का सूत्र के द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को एस निकालना पड़ेगा और एस का मतलब कल भी हमने इस वीडियो में बताया था, अर्ध परिमाप। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। आप देख सकते हैं आपने यहाँ ए बी सी मान रखा है। तो ए का मान आपने 122 मीटर रखा, बी का मान आपने 120 मीटर रखा और सी का मान आपने 22 मीटर रखा। यहां से आप एस प्राप्त कर सकते हैं। एस हमने प्राप्त कर लिया। एस कितना प्राप्त हुआ हमको? एस अगर निकालेंगे तो 2 और 2 4 हो गया, 2 4 6 हो गया और 1 1 2 बटा 2, यानी यहां से आपका एस 132 मीटर निकल गया। एस माने अर्ध परिमाप। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप 132 मीटर निकल गया। अब यह हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे। यहां लिखेंगे हीरोन का सूत्र द्वारा बने त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अब हीरोन का सूत्र से पहले से ही परिचित है ना? सूत्र एस माइनस ए, एस माइनस है ना, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अभी आपको हम एस निकाल दिए, अब एस का मान रख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे एस 132 मीटर, अब मीटर बाद में लिखेंगे। ठीक है, 132 माइनस ए का मान हमने 122 रखा, फिर आप इसको है ना 132 माइनस 120 रखा बी का मान, और फिर 132 माइनस सी का मान हमने 22 रखा। ठीक है, अब यहां से आप क्या करेंगे? इसको माइनस या प्लस कर लेंगे। जो भी यहाँ पे है 132 देखिए यहाँ मल्टीपल, इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमारा 10 आएगा, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 12 बचेगी और इसमें इसको माइनस करेंगे तो 110 बचेगा। अब ये तीनों का हम लोग इस सबका हमें रूट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? रूट निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए इसका आवाज गुणनखंड कीजिए।
132 है तो इसको आप 11 गुना 12 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे 10 का 10 लिख सकते हैं, 12 का 12 लिख सकते हैं, और 110 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 11 गुना 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे इसका एक नियम होता है कि जब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाए, इसमें दो संख्या अगर मिल रहा है तो एक संख्या को बाहर कर देते हैं। 11 11 मिल रहा है, एक को बाहर कर दीजिए। 12 12 मिल रहा है, 12 को बाहर कर दीजिए। 10 10 मिल रहा है, 10 को बाहर कर दीजिए। यानी आपका यहां से निकल गया, है ना, इतना मीटर का स्क्वायर। ये निकल गया, ये फ्लाईओवर में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या निकल गया, है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये निकल गया 1320 मीटर स्क्वायर। हमने इस फ्लाईओवर में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब देखिए आगे लिखा है कि इसको एक कंपनी विज्ञापन के लिए लेता है और एक वर्ष में कितना रुपया देता है, एक वर्ष में 5000 रुपया प्रति मीटर की दर से देता है। देखेंगे 1 मीटर स्क्वायर की दर से एक वर्ष का किराया उसको 5000 रुपया देता है। कितना रुपया देता है, 5000 देता है। ठीक है, तो आपके पास कितना मीटर स्क्वायर निकला, कितना मीटर स्क्वायर निकला, 1320 मीटर स्क्वायर की दर से कितने महीने का किराया आपको निकालना है, 3 महीने का किराया। 3 महीने का किराया बराबर आपको क्या करना है, सबसे पहले 5000 में इसको गुणा कर लेना है। ठीक है, इसको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। फिर 3 से गुणा करके इसको 12 से आप क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यहां से हम लोग भागा देंगे, इससे इसको 3 चौका 12, 4 बार में कट गया। अब यहाँ से इसको भागा दे सकते हैं, है ना। 3 चौका 12, यहाँ 1 बच गया, 3 चौका 12, इतना आ गया। अब इसको आप मल्टीपल करेंगे, 1 2 3 4 जीरो। देखो गुना करने का आसान तरीका है, 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। 5 से इसको पढ़िए, 5 चौका 20, हाथ में कितना बच गया, 5 चौका 20, है ना। एक बार देख लेते हैं, है ना। 4 से 4, यहाँ पे थोड़ा गुना थोड़ा गलत लग रहा है, 4 तिया 12, है ना, और 4 तिया 12 यानी 320 होगा। सॉरी, थोड़ा गुना में गलत हो गया था, है ना, यानी डिवाइड जो हमने किया वो थोड़ा गलत हो गया था। अब इसको गुना करेंगे, 1 2 3 और 1 4 जीरो, और 5 तिया 15, और 1 कितना आ जाएगा, 16। यानी आप देख रहे हैं कि उस कंपनी को, है ना, एक वर्ष में, है ना, कितना रुपया देना पड़ रहा है, 16,50,000 रुपया उसको देना पड़ेगा।